हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रोस्टॉक टेक्निकल्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से। उसमें हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं निफ्टी के ऊपर इन देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली क्लोजिंग कैसी आई है निफ्टी की। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया सेलिंग आई है टॉप से। ठीक है। एंड मैंने एक चीज़ आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताई थी, ये जो प्रीवियस हाई है उसका हमने ब्रेकआउट फेलियर कर दिया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीक का जो लो है उसको तो ब्रीच कर ही दिया है। उसके भी प्रीवियस वीक का जो कैंडल था उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास आके हमने क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए बायस तो नेगेटिव ही लग रहा है एंड यहाँ पर कहीं खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। एक सपोर्ट सीधा 19,200 के आसपास ही दिख रहा है। तो देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इन द अपकमिंग वीक्स निफ्टी जो है ऑलमोस्ट और 400 पॉइंट्स तक नीचे आ सकता है। तो ये पोजिशनल व्यू हो गया। अब चलते डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड देखते डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स किस तरीके से क्लोज हुई है। तो ये रहा अपना प्रीवियस हाई निफ्टी का। उसके ऊपर निफ्टी ने जाके थोड़ा सस्टेन तो किया, लेकिन वहाँ से जो टूटना स्टार्ट हुआ है तो 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस डेज़ के अंदर निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल बनाई है एंड गैप डाउन करते करते ये नीचे आया हुआ है। ठीक है। एंड एवरी कैंडल में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, टॉप पर विक्स है। मतलब इंट्राडे में मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन फिर से ऊपर से ही सेल ऑफ आ रहा है। आप देख सकते हो दैट मीन्स दैट देर आर सेलर्स एट ईच एंड एवरी लेवल। तो अब यहाँ से अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो पहले जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। बिकॉज फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाय नहीं करना होता है। यू ऑलवेज नीड टू फॉलो द ट्रेंड, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक में आपको हमेशा ट्रेंड के साथ जाना होता है, तभी अच्छा आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। अब पहले आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमको पुराने लेवल्स जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही मिलेंगे सपोर्ट के। कि अब नियरेस्ट सपोर्ट्स जो इंट्राडे में काम कर सकते हैं वो कहाँ पर है। ठीक है। तो एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जो कि है 19,600 का, जो कि राउंड लेवल भी है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर दूसरा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 500 टू 520 वाला जो जोन है। ये वाला जोन मुझे एक दूसरा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है। तो निफ्टी मंडे के लिए वी कैन हैव टू सपोर्ट्स, 19,600 एंड 19,500 से 520 की रेंज। ठीक है। अब चले चलते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इन देखते हैं मंडे को निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये रहा हमारा फ्लैट रेंज। ठीक है। ये रेंज में ओपन होकर अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये एक पहला अपना टारगेट हो जाएगा। इसके बाद विल हैव टू सी के क्या ये यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक शॉर्ट बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स में भी दिखाया, इंट्राडे में मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ऊपर से गिर जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्रीवियस कुछ दिनों की कहानी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आया मार्केट ऊपर एंड देन वहाँ से सेल ऑफ, ये आया मार्केट ऊपर एंड देन वहाँ से कंटिन्यूस सेल ऑफ, ये आया मार्केट ऊपर एंड देन वहाँ से सेल ऑफ, अगेन इंट्राडे में मार्केट ऊपर आया, वहाँ से सेल ऑफ। दैट मीन्स जो भी बायर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर अपनी पोजीशंस निकाल ही दे रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव सेल ऑफ दिख रहा है इन इंडेक्सेस। ठीक है। तो फ्लैट का तो हो गया हमारा अपसाइड के ऊपर। अगर डाउन साइड में आता है तो हमने डिस्कशन कर लिया है, पहला टारगेट हमारा होगा 19,600 एंड देन दूसरा टारगेट होगा हमारा 19,500 से 520 की रेंज। ठीक है। तो ये हो गए इंट्राडे में अपने दो टारगेट्स ऑन डाउन साइड। ऑन अप साइड अभी तक तो आई कैन नॉट टेल एनी टारगेट्स, बिकॉज प्राइस एक्शन देख के पता चलेगा। बिकॉज एवरी टॉप पर मतलब थोड़ा ऊपर जाते ही वहाँ से सेल ऑफ आ जा रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जब भी हम अपर साइड का ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। वील हैव टू बुक द टारगेट्स एंड निकल जाना होगा। फिर अगर वो ऊपर चले गया तो हमको देखना होगा कि क्या प्राइस एक्शन बना के जा रहा है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो तो होल्ड मत करना, सीधा टारगेट्स लेना और बुक कर देना। नीचे की साइड अगर जा रहे हो तो आप होल्ड करके जा सकते हो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते करते, बिकॉज ट्रेंड इज़ नाउ नेगेटिव। ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो तो आप होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब अगर गैप अप हो जाता है बाय चांस तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा अप मूव। ठीक है। अगर ये बड़ा वाला गैप अप हो जाता है, 19,680 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 80 पॉइंट्स जितना अगर गैप अप हो जाता है
ठीक है, 750 760 के आसपास। तो यहाँ से वील सी कि ये रैली में जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो थोड़े अपने पोजीशंस कट करेंगे, ताकि फर्स्ट टारगेट अपना प्रीवियस डे हाई 19,800 होगा। वहाँ पर फिर वील हैव टू सी कि क्या न्यू सेलर्स ऐड होके मार्केट को अगेन नीचे लेके जा रहे हैं, या फिर ये सस्टेन कर रहे हैं न्यू बायर्स आके एक ऊपर की साइड पर। यहाँ पर ये जो टारगेट है 850 का, एंड देन जो गैप पेंडिंग है 19,900 तक का, वो टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं अगर गैप अप ओपन होके सस्टेन करता है तो। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एज़ यूजुअल क्वांटिटी हाफ कर देना, एंड देन लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के ही हमको ट्रेड करना होगा कि क्या ये होल्ड कर रहा है या क्या ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है। जो हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगा लाइव मार्केट में, वो हिसाब से मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी में आता है, बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, बिकॉज निफ्टी में तो उसने नया हाई लगाया था, बैंक निफ्टी ने तो प्रीवियस हाई को टच भी नहीं किया है। ठीक है, एंड ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इट हैज़ ऑलमोस्ट एनगल्फ्ड 2 कैंडल्स की बॉडी। ठीक है, ये विक को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ बॉडी को कंसिडर करोगे तो ये 2 वीक का जो अप मूव था वो एक कैंडल में पूरा निकल गया। दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग इज़ क्वाइट हाई। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है, जिसकी नेकलाइन इधर है, विच इज़ 43,600, जो कि प्रीवियस टाइम भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जहाँ से हमने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। इस बार भी इसने सपोर्ट की तरह काम करके नया ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के पास जाके फिर वी आर सीइंग सेल ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बायस होगा। ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में नेगेटिव बायस होगा, बिकॉज चार्ट्स आर स्पीकिंग के बैंक निफ्टी इज़ मोर नेगेटिव देन निफ्टी। आप बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देखोगे तो सेम चीज़, एवरी डे मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन टॉप से सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने निफ्टी में भी आपको दिखाई थी, एंड दिस शोज़ दैट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर। मतलब यहाँ पर अगर छोटा सा पुल बैक भी आ जाता है तो वी विल हैव टू लुक फॉर नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ सकते हैं ऑन पोजिशनल बेसिस ऑल्सो, एज वेल एज इंट्राडे के लिए भी हम ढूंढ सकते हैं, दोनों के लिए हम ढूंढ सकते हैं ऑफ शॉर्टिंग पोजिशंस। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि नियरेस्ट सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के कहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के नियरेस्ट सपोर्ट्स जो दिख रहे हैं मुझे, सबसे पहला सपोर्ट तो यहाँ पर ये वाला जो लो है वही दिख रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो माय फर्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड 44,300 का जो लेवल है ये होगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सीधा सीधा मार्केट कैन कम डाउन टू 43,900 वाला लेवल। मतलब आप समझो यहाँ से वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक सपोर्ट, एंड ये इसको अगर ब्रेक कर दिया तो इसके बाद हमारे पास 400 पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 600 पॉइंट्स। ये इंट्राडे का भी है एंड नेक्स्ट वीक का पोजिशनल भी है। अगर बाई चांस नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी 43,900 के नीचे जाके क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो वी विल सी अ वेरी ह्यूज सेलिंग इन बोथ इंडेक्सेस, क्योंकि ये फिर प्रॉपर जो डबल टॉप का पैटर्न होगा उसकी नेकलाइन को ब्रेक कर देगा। अ लॉट ऑफ पीपल विल कम इन पैनिक, एंड देन वहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है, विच कैन एक्सटेंड फॉर प्रोबेबली द होल मंथ ऑफ अक्टूबर में भी। ठीक है, तो वो हमको देखना होगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके देखते हैं कि किस तरह से हम मंडे को प्लान करेंगे। ठीक है, तो जिस सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी वही होगा। ये रहा अपना फ्लैट का रेंज, इस बीच में मार्केट ओपन होकर अगर अपसाइड पे ब्रेक कर है तो पहला टारगेट ये होगा, एंड इसके बाद अगर जाता है तो दूसरा टारगेट ये होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, होल्ड मत करना। ठीक है, टारगेट्स आते ही बुक कर दो एंड पोजीशन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कभी कहीं से भी ना रिवर्सल आ सकता है। यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट इंट्राडे में ऊपर जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर शॉर्टिंग आ जा रही है। ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट्स बन जा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छे टाइम तक इसने अपने आप को ऊपर की तरह होल्ड किया, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसने अपने आप को अपर साइड पर होल्ड किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये नीचे गिर गया। तो यही हो रहा है इंट्राडे में कि मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, सेकंड हाफ के अंदर सेल ऑफ आ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमने पहला जो टारगेट्स लिए हुए थे दैट वाज 44,300, एंड उसके बाद आ रहा है 43,900। तो ये दोनों टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, एंड ये भी है डाउन साइड के लिए यू कैन होल्ड द पोजिशंस। ठीक है, पोजिशनल बेसिस के लिए भी आप लेके जा सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो वी हैव टू सी कि क्या कर रहा है, ये टॉप लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है कि फिर टॉप लेवल से सेलिंग आ रही है। तो वो हमको इंट्राडे में ही देखना होगा। लाइव मार्केट अपडेट्स में दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एज मेंशनड फर्स्ट पुल बैक पे आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो, या तो 5 मिनट
का जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके लो के ब्रेकडाउन के ऊपर आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गैप डाउन मिलेगा तो वील स्टिल लुक फॉर नेगेटिव, ठीक है। फ्लैट ओपन होके नीचे जाएगा स्टिल नेगेटिव, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो वील हैव टू सी कि क्या प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कहीं ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, एंड देन यहाँ पर जाके अगर रेजिस्टेंस फेस करके होल्ड करता है तो प्रोबेबली एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने मिल सकती है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ऊपर से 4 रेड कैंडल बना के आ रहा है, अच्छा खासा ये गिर चुका है, तो एक पुल बैक भी दे सकता है, उसके बाद फिर से सेलिंग रेज्यूम हो सकती है, ठीक है। तो माई व्यू फॉर नेक्स्ट वीक अगर आप मेरे से पूछो तो बैंक निफ्टी के अंदर यही होगा कि एक आई एम एक्सपेक्टिंग छोटा सा पुल बैक, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टॉप 46,250 से लेकर 44,600 मतलब क्लोज टू 1600-1800 पॉइंट जो है ये गिर चुका है, 1600 पॉइंट्स। तो एक थोड़ा सा अप मूव आई एम एक्सपेक्टिंग, एक 45,250 300 तक का अप मूव, एंड देन वहाँ से फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, एंड देन वी कैन गो टू टेस्ट दीज लोज एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए माई बायस इज स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा एक पॉजिटिव देख सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीक प्रोबेबली वील क्लोज डाउन देन दिस वीक ओनली, ठीक है। तो ये बायस हो सकता है, बट वही है नेक्स्ट वीक के ऊपर वील हैव टू चेक। कुछ अगर डेटा ऐसा आ जाता है जो मार्केट को एकदम बूस्ट कर जाता है, ऑब्वियसली न्यूज़ में वो पोटेंशियल रहता है कि मार्केट को कभी भी बूस्ट कर दे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेंटीमेंट। तो नेक्स्ट वीक में अगर कुछ ऐसा डेटा आने वाला होगा तो विल चेक, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में वो उसके प्रायर बता दूंगा कि ऐसा कुछ डेटा आने वाला है। बट अदर देन दैट अगर प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ से एक छोटा पुल बैक एक्सपेक्टेड है, एंड देन वहाँ से अगेन वी कैन गो फॉर न्यू लोज, ठीक है। ये स्विंग को ब्रेक करके नए लोज के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी फ्राइडे के ट्रेड के अंदर वी हैड कैप्चर्ड अराउंड 110 पॉइंट्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ था वो, तो आप वो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो के साथ।